ओम नमो नारायण। मेरे मीन राशि वाले मित्रों, तो राहु देव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब मैं राशि बता रहा हूं, तो राशि पे प्रभाव अधिक होंगे और घातक भी होंगे। कोई समय ऐसा होता है कि इंसान को एग्रेसिव मोड में रहना चाहिए, वो उसके लिए फायदेमंद है। कोई समय ऐसा होता है कि इंसान को बचाव मुद्रा में रहना चाहिए। तो चाहे आपका लगन मीन है, चाहे राशि मीन है, तो ये बचाव मुद्रा का समय है। क्योंकि राहु देव आपके जन्म चंद्रमा पे आ चुके हैं। जिस तरह से वो बढ़ेंगे आपके चंद्रमा की तरफ, अपनी डिग्री देख लीजिए। और विशेष तौर पे 5 डिग्री पहले और 5 डिग्री बाद बिल्कुल कोई आप चौके छक्के मारने की सोचेंगे तो आपका विकेट 1 मिनट में, क्योंकि राहु बहुत तगड़े स्पिनर हैं। क्या राहु देव ऐसी गुगली डालते हैं कि क्लीन बोल्ड करने में 1 मिनट लगाते हैं। और विशेषकर जब ये चंद्रमा पे चलते हैं, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, अपने जीवन का लगा लीजिए गणित। जब जब ये जन्म चंद्रमा पे चलते हैं, तब तब ये कोई ना कोई एक बड़ी चोट इंसान को देते हैं। तो इसलिए सब मित्रों को सावधानी पूर्वक बता रहा हूं कि ये इस समय में किसी गुस्से का, किसी एग्रेशन का, कोई भी काम आप एग्रेसिव होकर ना करें। ये मेरी सलाह है 2024 में। आपको 5 डे का मैच खेलना होगा, अपना विकेट बचाना होगा। रन भले ही कम बने, लेकिन उसमें भी एक बात आ जाती है। उसमें क्या आ जाता है कि इंसान दूसरे को देख के अधिक चलता है। राहु देव के साथ ये समस्या है कि इंसान स्वयं को ना देख के दूसरे की ऊंचाइयां देख के, और फिर राहु को बहरूपिया बताया है। बहरूपिया बताया है तो ये नकल करता है। अगले का कौन सा टाइम चल रहा है, उसका क्या वक्त चल रहा है, उसकी क्या गोचर चल रहा है, उसकी क्या दशा चल रही है, ये सब कुछ ना जानते हुए भी इंसान कंपटीशन में उतर जाता है। पात्रता अपात्रता का कोई भेद नहीं रहता है। और इंसान कहता है वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसी भावना राहु देव देते हैं। ये आप राहु का जब चरित्र पढ़ेंगे, और गजब का ये एक इंसान के अंदर हौसला दे देता है। लेकिन मित्रों, हर चीज एक लिमिट की ठीक है। जहां आपने लक्ष्मण रेखा पार की, वहीं पे आपको दिक्कत होगी। तो आप जो भी एक पेंटिंग जरूर लगा लें जिसमें लक्ष्मण जी रेखा खींच रहे हैं। और नहीं तो भाई फिर बहुत बड़े पुण्याई करोगे, बहुत बड़े कुछ करोगे, अपना दिमाग लगाओगे और उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करोगे, तो आपको खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मैं सुरक्षात्मक ज्योतिषी हूं,
मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, मैं किसी को कभी डराता नहीं, क्योंकि जब तक आप स्वयं कदम नहीं उठाएंगे राहुदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने मन, चंद्रमा मन है, इस मन को अगर मजबूत आपने नहीं किया तो ये राहुदेव आपको भयंकर चोट दे सकता है। आजकल बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव राहुदेव के सुनाए जा रहे हैं, आप देखिए ना। लेकिन आप ये करें, मान लो 100 में से 10 आदमी के विषय में वो ठीक हैं और 90 के विषय में गलत हैं, तो क्या आप वो 10 आदमियों में से हो? आपका जब तक उतना है, आपका दान उतना है, आपके पूर्व जन्मों में जो संस्कार है, जो कुछ आपका भजन ध्यान है, वो उतना आप लेके आए हो तो ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 10% आदमियों के विषय में होता है भाई। आपको राहुदेव की वीडियो में साफ बता दिया था कि ये एक पाप ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र सारा खेल ऊर्जाओं का है, और हमें जब हम ऊर्जा को भूल जाएंगे, ऊर्जा का मुख्य काम है जो वो भूल जाएंगे, तो फिर हम कैसे एस्ट्रोलॉजी करेंगे? हम उसके अच्छे फल सुनाने लगेंगे। अच्छे फल राहुदेव के हैं। आप ये जो वीडियो सुन रहे हो, आप मोबाइल फोन पे सुन रहे हो, ये राहुदेव तकनीक के बादशाह हैं, ये अच्छा फल है। और इसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि भाई सावधान रहो। ये भी राहुदेव का अच्छा फल है कि आप तक सूचना पहुंच रही है कि भाई सावधान रहो, आपके जन्म चंद्रमा पे राहु प्रवेश कर चुके हैं। तो ये राहुदेव का अच्छा फल है। और भी इंसान की सुविधा के लिए जितनी जितनी तकनीक विकसित हुई है, सब में राहुदेव का रोल है, तो उसका फायदा सबको मिल रहा है। लेकिन वही बात है कि विचार, जब आप विचार नहीं करेंगे, जो किताबों में लिखा है उसको यूं के यूं ही आप मन गढ़ंत बना के सुनाने लगेंगे, तो यही होगा जो आज हो रहा है। तो मान लो राहुदेव पाप ऊर्जा है। जितने भी अब जो तकनीक का आपको बता दिया, जो शुभ फल है वो आपको मिल ही रहे हैं ना सब तरह से। आज आप कोई भी रोजगार, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, किसी जमाने में ये था नहीं। आप छोटे से छोटे काम से हजारों रुपए रोज कमा सकते हो, आज ये सुविधा है। तो इसलिए हर ग्रह को जो देखने की दृष्टि है, उस दृष्टि में उसका मुख्य जो आधार है वो मत भूल जाओ। आप याद रखो, राहु एक पाप ग्रह है, आपकी प्रवृत्ति पाप में ये डाल सकता है, पाप में डाल सकता है। आपका खान पान बदल जाएगा, आप दूसरे की नकल करने लगेंगे, दूसरे का बिजनेस देख के आप सोचेंगे कि वो इतने कमा रहा है तो मैं भी कमा लूं, और फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। राहुदेव को कहते हैं कि ये छदम वेश, बहरूपिया है। लेकिन बहरूपिया क्या है कि देखो, अगर इसने हिरण का रूप धारण कर रखा है तो जरूरी नहीं है ये हिरण है या गाय है। वो घास खा रहा है तो वो घास खा नहीं रहा, वो घास खाने की एक्टिंग कर रहा है। घास खाता ही नहीं, उसका भोजन ही नहीं है। शेर तो मांस ही खाता है। तो ये फिर अपने रूप में, असली रूप में तब आएगा तो आपको पता लगेगा कि राहु क्या है। तो आजकल अपवाद स्वरूप जो कुछ अच्छे प्रभाव हैं, उनको बहुत बढ़िया चाशनी में लपेट के आचार्य लोग प्रवेश कर रहे हैं कि राहु तो इतना अच्छा है। भाई पाप कभी अच्छा हुआ है?
आप बताओ ना, जो प्रवृत्ति पाप की दे, आपको पाप करने की प्रवृत्ति दे, वो ऊर्जा कभी अच्छी है? आपके लिए तो अच्छी नहीं है निजी तौर पे। जहां अच्छी है तकनीक के मामले में, वो अच्छी का फायदा आप उठा रहे हैं। और क्या अच्छा चाहिए आपको? आपको कुदा दिया जाता है बिल्कुल मैदान में कि राहु आपको लखपति बना देगा, राहु आपको करोड़पति बना देगा। वो कितने परसेंट बन रहे हैं भाई? तो किसी बहम में, किसी उसमें मत आना। मेरे पास दिन भर व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में सवाल आते रहते हैं, तो मैं देख के हैरान रह जाता हूं कि भाई व्हाट यार, क्यों? पाप ग्रह, दैट्स ऑल। आचार्य लोग बता गए, त्रिकालदर्शी थे वो, हम तो उन्हीं की जूठन खा रहे हैं। लेकिन जो वो कह गए अटल है। तो इस समय में बहुत सावधानी हर विषय में, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आपकी किसी से झगड़ा है, हर तरह से स्थितियां आपके प्रतिकूल रहेंगी और उसका मुकाबला करोगे तभी तब आप जब सावधान रहोगे, ठीक है? तो फिर हो सकता है राहु आपको कुछ अच्छा प्रभाव भी दे दे। क्योंकि यदि आपको देवत्व रूप में राहु का आशीर्वाद चाहिए तो आपको देवताओं वाले कर्म करने पड़ेंगे, देवताओं के अनुसार चलना पड़ेगा। राहु देवता नहीं है, उसने छद्म वेश धारण करके छल कपट से देवत्व धारण किया है। ये चीज क्यों भूल जाते हैं एस्ट्रोलॉजर भी बताते हुए? तो वो देवत्व है जितना, उतना फायदा भी इंसान उठा रहा है। आज तकनीक का बादशाह है इंसान। इतनी तकनीक कभी थी नहीं जितनी आज है और जितनी विकसित होती जा रही है। आपको जब राहु 6 नंबर में आया था तभी से बता दिया था आज हम 5G हो गए हैं। और पिछला जब राहु 6 नंबर में आया था उसका भी बताया था, जो पुराने मित्र जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मीडिया में भी वही हो रहा है कि ये गले की फांस बन गया है। तो इसलिए मित्रों, सावधानी पूर्वक अपना ये साल काटो। राहु देव अनुकूल नहीं है। आपके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति विकसित ना हो, आपका भजन ध्यान, आपका जो मूल्य है वो ना छूटे। अवसर तो ये देगा। अब मान लो किसी को ऐश का अवसर मिला, किसी को अय्याशी का अवसर मिला, तो क्या होगा? आप तो अब आजकल जमाने में उसको अच्छा भी समझते हैं लोग, लेकिन अच्छा तो नहीं है वो। उसका रिजल्ट तो भरना पड़ेगा आपको। हमारे एक मित्र है, तो चलो खैर क्या बताना किसी का, उनकी उनकी कहानी है। तो फिर भी राहु प्रवेश कर चुके हैं मीन राशि में। अब जो स्थितियां हैं वो आपके, हो सकता है एक बार ये आपको कुछ दे दे, क्योंकि ये मोटा करके काटता है। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके लग्नेश है, सेकंड हाउस में है, धन भाव में है, फिर चले जाएंगे तीसरे भाव में। तो जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां चैलेंज देते हैं बृहस्पति भी। स्थान हानि करो जी, वो आज तक कोई ज्योतिषी नहीं काट पाया है उसको। जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधी आपको संघर्ष देंगे। अब इस काल में आप कहीं बड़ा धन लगा दोगे, बड़े पैसे लगा दोगे,
कोई बड़ा काम कर पाओगे, करोगे, और उसको मेंटेन आप नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर मन जब प्रसन्न होता है तो इंसान सब काम करता है, लेकिन वहां तो इसको ग्रहण दोष भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो इसलिए मित्रों ध्यान से, क्योंकि एक तो धन भाव में गुरु है तो वहां से संबंधी संघर्ष आपको देंगे। जहां बैठते हैं वहां तो संघर्ष देते हैं गुरु। दूसरा शनि आप व्यय के स्वामी हो गए, व्यय भाव में है, तो जितना खर्चा आप कम करोगे उतना ही ये शनिदेव का प्रभाव कम होगा। तो आज से ही गांठ बांध लो, आप बिल्कुल अपने खर्चों पे कंट्रोल कर देना है। क्यों कि व्यय प्रबल है और दृष्टियां भी कोई ठीक नहीं है। जब व्यय में बैठ के धन को देखे, हालांकि शनि आपके लाभेश भी है, लेकिन वो लाभेश का 2.5 साल गुजर गया भाई। और फिर आप लाभ, ये मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, 12वें भाव में है, तो आपके जन्म के कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो आपको फल देंगे क्योंकि इनकी वो ढैया का दौर भी शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक यदि आप रहोगे, कोई गलती नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आपने गलती करी, आपको, हम भी यही है भाई, हम 5 साल से यूट्यूब पे हैं भाई, आप बताओ ना कोई गलत कहा हो तो कभी। मैं भविष्यवाणी में नहीं करता, क्योंकि भविष्यवाणी छठी इंद्री का विषय है, ज्योतिष शास्त्र ऊर्जाओं के अध्ययन का विषय है। तो धन भाव को शनिदेव देख रहे हैं, अब उसमें भी आप एकदम से अगर कोई धन प्राप्ति का कुछ करोगे तो शनिदेव वैसे भी नहीं देते हैं एकदम से। तो शनिदेव की प्रवृत्ति आप जानते हो, ठीक है ना, बहुत धीरे 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 ये काम करते हैं। और वैसे व्यय जब प्रबल हो और वो धन भाव को देख रहा हो, तब तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो कोई बहुत बड़े फेरबदल का ये टाइम 2024 में आपके लिए नहीं है। हाँ, काम चलता रहेगा, क्योंकि शनिदेव यदि आपकी कुंडली में ठीक ठाक हैं, ठीक नक्षत्र में हैं, ठीक ठाक भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है आपके अंदर ये प्रवृत्ति आ ही जाए कि भाई मेरे को व्यय कम करना है। व्यय का शुभ फल एक यही है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं मित्रों। तो जो व्यय के स्वामी है शनि, व्यय का फल ही ये है शुभ, एकमात्र व्यय का शुभ फल ये है कि आप व्यय कम करो। व्यय किस चीज का, चाहे वो भजन का, चाहे वो ध्यान का, उनको सबका संग्रह करो आप। पैसे की तो है ही है खैर व्यय का। फिर सप्तम दृष्टि छठे भाव पे, सिंह राशि पे है। अब कोई इसमें पीएचडी करने नहीं जाना है एस्ट्रोलॉजी में। हर साधारण इंसान जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखता है वो जानता है सूर्य शनि का संबंध। क्या, तो शत्रु भी इस समय में दिक्कत दे सकते हैं, तो सबको प्रेम भाव से डीलिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जहां जहां शनिदेव देखते हैं वहां भी संघर्ष देते हैं। ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई दो राय किसी भी एस्ट्रोलॉजर की नहीं है वर्ल्ड में।
हाँ, किंतु परंतु वहां लगाना चाहिए इंसान को जहां शक की गुंजाइश हो। यहां तो शक की गुंजाइश ही नहीं है भाई। शनिदेव जहां देखते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, वहां से संघर्ष देते हैं। आजमाया हुआ सूत्र है। मत इसमें कुछ गणित लगाओ, मत नक्षत्र देखो, मत डिग्री देखो, इसमें कोई ढाई दिमाग नहीं चलेगा। तो छठे भाव को शनि देख रहे हैं, छठे भाव से संघर्ष देंगे, शत्रुओं से सावधान रहना है। शत्रुओं के साथ साथ सरकार से भी आपको कोई नोटिस, कोई परेशानी आ सकती है। अपने जो भी आपके पेपर वगैरह हैं, जो भी कुछ है, जिस काम से संबंधित आपको बिल्कुल करेक्ट रखने होंगे। जहां आप चालाकी करोगे वहीं पकड़े जाओगे। ठीक, ये है मीन राशि वाले मित्रों के लिए। कोई बड़ा व्यय इस समय में नहीं करना है। फिर भाग्य का भी बल नहीं है इस समय में। शनिदेव भाग्य को भी देख रहे हैं। तो चाहे आपकी कुंडली में लाख योग अच्छे हैं, क्या कुंडली में कितने ही अच्छे योग हैं, एस्ट्रोलॉजी का यह भी सिद्धांत है, यदि भाग्य में ही बल नहीं है तो वो सब बेकार है। क्या? और भाग्य में बल है तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, वो भी आपको उठा ले जाएगी एक सेकंड में। तो इसलिए भाग्य को भी देख रहे हैं इस समय में। नवम भाव पे भी दृष्टि है आपके शनिदेव की। तो शनिदेव की दृष्टि भी अनुकूल नहीं है भाई। धन भाव पे है, छठे भाव पे सिंह राशि पे है, और नवम भाव पे वृश्चिक राशि पे है। तो इसलिए बिल्कुल रवि शास्त्री बनकर बैटिंग करनी है। क्या? आउट होना ही नहीं है। चाहे कोई हुटिंग करे, चाहे कोई कुछ भी करे, क्या करने दो। क्या? बिल्कुल विकेट गंवाना ही नहीं है। पब्लिक है ये तो करेगी हुटिंग, किसका क्या है। मेरे को अपना विकेट देखना है। तो ठीक है मित्रों, एक वीडियो और डालना पड़ेगा फिर आपको 2024 के लिए। ओम नमो नारायण।